बवाल, देश भर में बड़ा बवाल, देश भर में बड़ा बवाल, देश में है बड़ा बवाल, देश में है बड़ा बवाल। सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिखने वाला अखबार भी तुम्हारा। ये महंगाई और रोटी रोटी का तो मामला कुछ और चल रहा है मुल्क में। हमने 70 साल में एक चाय बेचने वाले को वजीर आजम बनाया कि देश के अंदर महंगाई आसमान को छू रही है और इस देश का युवा बेरोजगार होकर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो इतना मजबूर हो गया है कि वो एजुकेशन हासिल करने के बावजूद उसको पेट भरकर खाना नसीब नहीं हो रहा है। आज ये 15 अक्टूबर है। आज से लेके 31 अक्टूबर तक 17 दिन के लिए ये कैंपेन चलाएंगे। ये कैंपेन सिर्फ ये कर्नाटक में नहीं है, ये देश पूरा चलाएंगे। हमारा पार्टी जगह जगह मौजूद है। वो केरला से लेके दिल्ली तक, वो गुजरात से लेके बंगाल तक 11 राज्यों में ये आज ये चालू हो रहा है, ये ऐलान कर रहा है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश में आज 15 अक्टूबर से एक आंदोलन चला रही है। इस वक्त मुल्क में जो बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट का जो मसला चल रहा है उसको सामने रखते हुए ये 15 दिन का आंदोलन पूरे मुल्क में चलेगा। उसका आज यहाँ गुलबर्गा से इनाग्रेशन हुआ है। हम कर्नाटक के अंदर इस आंदोलन के दौरान एक जन जागृति जाथा, अवामी बेदारी एक कारवान चला रहे हैं, जिसका भी आज जो है यहाँ इनाग्रेशन हुआ है। ये कारवान गुलबर्गा से लेकर के कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला से होते हुए मंगलूर पहुँचेगा। इस कारवान के दौरान हम एक तरफ हुकूमत को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाएंगे कि जो दो बड़े मसले हैं, यहाँ लोग भुखमरी और बेरोजगारी का शिकार हैं, उनके इस मसले को हल करें। और नौजवान जो है वो उनको काम नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से खुदकशियाँ बढ़ रही हैं। एक आंकड़े के हिसाब से करीबन पिछले 2 साल में 24% जो है खुदकशियों की तादाद में इजाफा हुआ है। तो ये बहुत ही सीरियस मसाइल हैं, जिसको लेकर के हमने ये ज़रूरी समझा कि इन अवामी मसाइल को लेकर हम अवाम के दरमियान जाएं, अवाम के अंदर बेदारी लाएं और हुकूमत को जो इसकी तरफ तवज्जो दिलाएं। इस कैंपेन के दौरान, इस अवामी आंदोलन के दौरान हमारे कुछ डिमांड्स हैं गवर्नमेंट से। हम हुकूमत से इस बात की अपील कर रहे हैं कि आप नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो जब तक आप नौकरी नहीं दे सकते तब तक उन बेरोजगार नौजवानों को आप बेरोजगारी का भत्ता देंगे। इसी तरह मनरेगा के तहत जो आप काम देते हैं उसको बढ़ाएंगे, 200 तक करेंगे, 200 दिन का काम आप देंगे और उनका जो वेतन है उसको बढ़ा करके आप 500 करेंगे। और इस मुल्क के अंदर जो खवातीन मजदूर हैं उनकी मजदूरी के भी मर्दों के बराबर आप देंगे। तो इस तरह के और भी बहुत सारे डिमांड्स हैं जिनको लेकर के हम कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला से गुजरते हुए एक तो यहाँ की हुकूमत को तवज्जो दिलाएंगे और फिर यहाँ की अवाम को बेदारी करने का काम करेंगे। देश भर में बड़ा बवाल, रोजी रोटी का है सवाल। इसी नाम पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने एक आंदोलन चला रहा है। वो आज से लेके 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक, ये सिर्फ कर्नाटक में नहीं है, ये पूरा देश में ये चलाएंगे। हमारा पार्टी जगह जगह मौजूद है। वो 11 राज्यों में, केरला से लेके वो ये दिल्ली तक, वो गुजरात से लेके बंगाल तक ये आंदोलन चलाएंगे। उसमें 2 मुद्दे हमने उठाया, एक बेरोजगारी का, दूसरा ये महंगाई का। ये दोनों चीज़ क्यों हमने उठाया, तो ये हर तरह का लोग अभी परेशान है इसके ऊपर। ये तो आप देख लिया होगा, वो जीएसटी के वजह से वो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ते जा रहा है। वो जो इंटरनेशनल लेवल पे वो कच्चा तेल का रेट कम होने की वजह से भी सरकार ने ये इसको फ़ायदा नहीं दे रहा है आम जनता को। ये पेट्रोल डीजल का दाम कम नहीं कर रहा है और टैक्सेस लगा के वो तो ये रेट बढ़ते जा रहा है। दूसरी एक चीज़ है, वो हमारा बुनियादी चीज़ है, हम रोज़ी ये खाना का चीज़ है, वो सबके ऊपर उन्होंने वो जीएसटी लगाता है, लेकिन वो पेट्रोल डीजल वो जीएसटी नहीं लगाता है। इसलिए हमने कह रहा हूँ, आपने तेल के ऊपर नहीं, वो चावल के ऊपर और गेहूं के ऊपर आपने वो जीएसटी लगाया
वो जीएसटी हटाना चाहिए, वो पेट्रोल डीजल को अपने वो जीएसटी के अंदर लाना चाहिए। तो जो लोग बेरोजगारी है उनको बेरोजगार भत्ता ये देना चाहिए। और जो भी आपका सरकार में वैकेंट है वो 30 लाख वैकेंसीज पड़ा हुआ है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसको वो फिलअप करना चाहिए, ज़रूर अभी देना चाहिए। और दूसरी एक चीज़ है, वो जो भी आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट है और कोई एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है और उसको आपने वो थोड़ा टाइट करना चाहिए, उसको तो अमल करना चाहिए, सही तरीक़ा से वो अमल नहीं हो रहा है, वो अमल करना चाहिए। वो ये सब वो हमने वो गुजारिश करके वो डिमांड रखे हमने ये कर रहा हूँ। ये यहाँ आज गुलबर्गा से ये कैरावन निकल रहा है, वहाँ मंगलूर तक जाएंगे, 10 दिन के लिए वो चलाएंगे। वैसा ये बहुत सारी हमारा वो प्रदर्शन करेंगे, उसमें धरना होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, हम मेमोरेंडम देंगे और लोगों से मिलके उनसे पूछेंगे क्या सिलेंडर मिला, नहीं वो अनाज मिला, नहीं मिलाएंगे तो आपने वो लिख के हमको ये दस्तखत करके देना है, हम लोग वो सरकार को भेजेंगे। हमने दिलवाना के लिए तो कोशिश करेंगे, वो ऐसा हम करना चाह रहा हूँ। वो दूसरी एक चीज़ है, इसमें मेन चीज़ है वो सरकार को जिम्मेदारी करना, ये करना के लिए तो ज़रूरी है। वो तो अकाउंटेबिलिटी वो सरकार का होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उन्होंने सरकार ने लेना चाहिए। वो हम सिर्फ वो एक पॉलिटिकल पार्टी करना में से नहीं हो सकता है, आम जनता सब मिलके ये हम करेंगे तो ये हो सकता है। इसलिए हमारा गुजारिश है ये आम जनता सब हमारे साथ आना चाहिए, हम सब मिलके आवाज़ उठाएंगे। ये इस आवाज़ में आपका मीडिया का रोल वो बहुत बड़ा रोल है। आप लोग भी हम लोग के साथ आप कुछ करेंगे तो मदद करेंगे तो ये कैंपेन को हम कामयाबी कर सकता है।